वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल बनाएंगे साइज 3 से। इससे पहले इस टॉपिक के 2 लेक्चर मैंने बनाए थे, जिसमें सैंपल साइज 2 विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के मेथड आपको समझाए हैं। आज हमने सैंपल साइज 3 के देखने के सैंपल किस तरह बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं कि पेपर में जो आपका सवाल होता है वो किस तरह का होता है। ये स्टेटमेंट इसकी मैं पढ़ता हूँ सवाल की, इसमें है टेक ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3। यानी ये क्वेश्चन इस तरह का होगा, टेक ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। अब हमारे पास ये पॉपुलेशन है 2, 6, 8, 12, 14, और उसके बाद पूछा जाएगा कि आप फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने सैंपल मीन की बनानी है, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन से आपने आगे मीन और वेरिएंस निकालने हैं, और लास्ट में फिर रिजल्ट को वेरीफाई करना है। वो वेरिफिकेशन में आपसे पूछ सकते हैं कि एंड वेरीफाई ये अक्सर क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है कि रिजल्ट को कंपेयर करें, और वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एन अवर n माइनस 1। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपने जो नई चीज है वो है कि सैंपल साइज 3 हमने कैसे बनाने हैं, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले ऑल पॉसिबल सैंपल्स विच कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ये शॉर्टकट इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, कि पहले तो हम मुमकिन तादाद मालूम कर लेंगे कि हमारे पास कितने पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है NCN विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अब ये पहले भी मैं वैसे सॉल्व कर चुका हूँ साइज 2 में, दोबारा यहाँ रिपीट करते हैं कि जो पॉपुलेशन है इसकी तादाद को कैपिटल M से जाहिर करेंगे। ये हमारे पास 5 है, और सैंपल साइज क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपने साइज 3 से ड्रा करने हैं। तो यहाँ 5C3, इसे आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेटर के बगैर अगर सॉल्व करना है तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5, 4, 3, 2, 1, यानी उससे पिछले और उसको तमाम नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 3 फैक्टोरियल है 3, 2, 1, और 5 माइनस 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्ट बचेगा 5 टू 10। अब ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 3 अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो वो NCR के बटन को यूज करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन और फिर 3, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 10। यानी ये वो सैंपल की तादाद है जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है कि हम कितने पॉसिबल सैंपल साइज 3 से बना सकते हैं। तो ये इसका पहला स्टेप होगा कि आप सैंपल की तादाद पहले ही फाइंड कर लें कि हम इसके 10 पॉसिबल सैंपल बनाएंगे। अब वो सैंपल बनाने का तरीका मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसके इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सिर्फ सैंपल बनाने का मेथड थोड़ा सा चेंज है, बाकी जो स्टेप हैं तकरीबन एक जैसे हैं। अब सैंपल बनाने हमने यहाँ पे, इसको मैं रेज करता हूँ ताकि यहाँ पे हम सैंपल साइज 3 जिसका आंसर 10 आ रहा है वो हम बनाएं। और ये सैंपल कैसे बनाने हैं, अब आपने ये चीज तवज्जो से समझनी है कि सैंपल साइज 3 जो है जिसकी तादाद हमारे पास 10 आई थी, वो अब हमने साइज 3 से कैसे ड्रा करने हैं। साइज 3 का मतलब होता है कि 3 वैल्यूज को आपने सिलेक्ट करना है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं वो सारे ड्रा करने हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन या पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसे होती है कि सबसे पहले आपने 2 वैल्यूज को सिलेक्ट किया, 2 और 6 को। अब ये तो बात तवज्जो से समझनी है कि 2, 6 के साथ आपने नेक्स्ट वैल्यूज का जो है सैंपल लेना है। यानी 2, 6 अगर सिलेक्ट होता है तो फिर साथ 8 पॉसिबल है, 2, 6 के साथ नेक्स्ट 12 पॉसिबल है, और इसी तरह 2, 6 के साथ 14 पॉसिबल सैंपल बन सकता है। इसी तरह 2 का 6 के साथ आपने पेयर बना के नेक्स्ट सैंपल बनाए थे। अब आप 2 और 8 के पेयर को लेकर उससे नेक्स्ट वैल्यूज का सैंपल ड्रा करेंगे। 2, 8, 12 हो जाएगा, और 2, 8, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2, 8 का बन गया। अब 2, 12 से 2, 12 और एक सैंपल बनता है 14। यानी 2 से हमने जितने पॉसिबल सैंपल बन सकते थे वो बना लिए। अब 2 को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे सबसे पहले 6 सेलेक्ट होता है, तो 6 के साथ 8 देखेंगे, 6 और 8 के साथ क्या पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं। 6, 8 के साथ 12 पॉसिबल है। इसी तरह यहाँ हमने निकालना है इसका मीन, तो मैं यहाँ एक जगह बना देता हूँ कॉलम मीन के लिए।
और नेक्स्ट आपने बनाना है, फिर सैंपल बनाने हैं, नेक्स्ट पूरे करते हैं। 6 8 के साथ हमने एक सैंपल बनाया 12, अब 6 8 के साथ नेक्स्ट बनेगा 14। इसी तरह 6 8 के पेयर के साथ आपने नेक्स्ट वैल्यूज का सैंपल बना लिया है। अब आप क्या करेंगे, 6 और 12 के साथ आप बनाएंगे 6 12 14, और इसी तरह लास्ट रह गया है, अब 6 की बारी खत्म हो गई, अब 8 से देखेंगे 8 12 और 14। तो ये हमारे पास 10 पॉसिबल सैंपल जो है इसके बन गए हैं, यानी इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टेप देख लें अच्छी तरह इसको, क्योंकि सैंपल बनाने का मेथड सिर्फ डिफरेंट होगा, बाकी सारे प्रोसीजर जो है पिछले लेक्चर में भी वो हमने बनाया था कि मीन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और फिर नेक्स्ट उसके बाद कंपैरिजन करना है। अब ये देखें यहाँ पे सैंपल बनाने का तरीका एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2 6 दो पेयर लेकर नेक्स्ट जितनी वैल्यूज हैं आगे वो आपने लिखते जाना है, यानी 2 6 का 8 2 6 का 12 2 6 का 14। फिर 2 और 8 की बारी है, 2 8 के साथ आपने देखना है आगे जो वैल्यूज हैं वो थर्ड नंबर पे आ जाएंगी, 2 8 12 2 8 14। इसी तरह 2 8 को छोड़ के 2 12 से देखेंगे 2 12 14, एक ही वैल्यू बचती है, तो ये 2 के साथ। फिर इसी तरह 6 के साथ 6 8 और नेक्स्ट 12 6 8 और 14, फिर 6 12 14 और लास्ट में 8 12 14। ये इसका एक मेथड है। इसका एक और भी मेथड है, लेकिन आज मैं सिर्फ ये मेथड आपको सैंपल साइज 3 से किस तरह बनाने हैं वो बताऊंगा। अब इसके बाद इसका हमने मीन निकालना है, हर सैंपल का मीन, ये क्योंकि कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है कि इन्हें आपने सम करना है, 6 और 2 8 और 8 क्या होता है 16, तो 16 बाय 3, क्योंकि 3 सैंपल वैल्यूज हैं, हम 3 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 2 6 12, इसमें भी आपने यही करना है कि इनको प्लस करना है, 8 और 12 20, ये बनते हैं 20 बाय 3, और नेक्स्ट ये कंप्लीट आपने हर वैल्यूज को सम करके डिवाइडेड बाय 3 करना है, क्योंकि यहाँ सैंपल साइज 3 था। 20 बाय 3, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट 22 बाय 3, ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली थी, तो मैं इसी को जल्दी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखता जाता हूँ। फिर नेक्स्ट जो है 22 बाय 3 की जगह नेक्स्ट आएगा फिर 22 बाय 3, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 24 बाय 3, 28 बाय 3, और नेक्स्ट है 26 बाय 3। इसी तरह आगे फिर हमने सैंपल मीन कंप्लीट करने थे x बार, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 8 और 14 का 28 ओवर 3, और लास्ट दो रह गई है, ये है 32 ओवर 3, और इसी तरह लास्ट है 34 बाय 3। तो ये मैंने 3 पर इनको डिवाइड करके पॉइंट में नहीं लिखा, क्योंकि रिजल्ट जब वेरीफाई करने होते हैं, यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन है, तो उस सूरत में अगर हम फ्रैक्शन में ही इसको बटे में ही रहने दें तो वो ज्यादा इक्वल रिजल्ट आते हैं, सेम आते हैं, पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं होती। तो इस वजह से इसको मैंने डिवाइड नहीं किया, आपने भी इसको इसी तरह यूज करना है, यानी फ्रैक्शन में ही रहने देना है। अच्छा, ये तो बन गए सैंपल और उनका मीन निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी जो सैंपल मीन निकाले हैं उनकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हम बनाएंगे सैंपल का मीन की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम इसको रेस करके ये सारे मीन हमें दोबारा लिखने पड़ेंगे। वो मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मकसद होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो देखेंगे कि हर वैल्यू, यानी फर्स्ट ये 16 बाय 3 है, ये कितनी बार रिपीट हो रही है। उसके लिए क्या होगा, x बार जो आपके आंसर आए हैं उन्हें एक एक बार दोबारा लिखेंगे। सबसे पहले 16 बाय 3, फिर 20 बाय 3, 22 बाय 3, और नेक्स्ट फिर देखते जाना है तरतीब से 24 बाय 3, 26 बाय 3, 28 बाय 3, और इसी तरह 32 बाय 3 और 34 बाय 3। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है कि ये 16 बाय 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखेंगे सारे मीन्स में कि ये एक बार आ रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी। इसी तरह 20 बाय 3 भी एक बार आ रहा है, यहाँ से बेशक आप इसको क्रॉस कर दें क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद ये भी एक बार आ रहा है। 22 बाय 3 ये आ रहा है दो बार, ये देखिए यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे। इसी तरह 24 बाय 3 को चेक करेंगे, सारी वैल्यूज में ये एक बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 26 को देखेंगे, वो भी हमारे पास है, उसे भी चेक कर लें, वो एक बार आ रहा है, तो 26 बाय 3 को भी आपने 1 लिखना है। और इसी तरह 28, इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये एक ये है और एक ये है, ये दो दफा आ रहा है। 32 को काउंट करना है, 32 भी एक बार आ रहा है, 34 भी एक बार आ रहा है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है।
यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का स्टेप ये पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था। उसका तरीका क्या है कि आपने जितने भी मीन्स आए हैं उन्हें एक एक बार लिखकर फिर उनकी फ्रीक्वेंसी यानी तादाद के वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डबलिंग नहीं करनी। अब मैं इसको दोबारा, क्योंकि अगर आगे हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और फिर उसका वेरिएंस निकालना है, तो ये सैंपल्स जो बनाए थे इसे मैं रेज करता हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनेगी, फिर उसका आगे मीन और वेरिएंस निकलेगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने वही जो एक्स बार हमने लिखे थे वो सारे यहाँ दोबारा मैं, ताकि क्लियर हो जाए, आंसर सारे 16/3, 20/3, 22/3, 24, 26, 8/3, 32/3 और 34/3 यहाँ उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इधर इनके टोटल करने, हमने थोड़ी जगह बचानी पड़ेगी यहाँ पे। 16/3 वन टाइम, ये 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 और ये 1। ये मैं अब मिटाने लगा हूँ क्योंकि अब हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ बनेगी, फिर उसके बाद इसके रिजल्ट हमने कैलकुलेट करने हैं। यानी तमाम वैल्यूज को आपने एक एक बार लिख लिया और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी f इंटू एक्स बार। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसमें हर फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है उस पर आप डिवाइड करते जाए। आसान तरीका 1/10, फिर 1/10, ये 2/10, ये 1/10, यानी हर फ्रीक्वेंसी को, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है fi बाय समेशन f। समेशन f हमारे पास 10 था। ये f इंटू एक्स बार फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने मीन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। यहां तक हमारा काम हुआ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, यानी ये बन गई है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये बन गई। अब आगे इसका मीन निकालना है, तो उसके लिए कॉलम है एक्स बार f इंटू एक्स बार, और एक वेरिएंस के लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स बार स्क्वायर f इंटू एक्स बार। मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन का उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार f इंटू एक्स बार। तो ये फार्मूले को फिल करने के लिए हमें ये कॉलम बनाना है और इसका टोटल यहाँ पुट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स बार f इंटू एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते वक्त ख्याल करना है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 3 से। तो ये 16/10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 हो जाएगा। 20 को 1 से, और नीचे वाली वैल्यूज नीचे से मल्टीप्लाई होंगी, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ रही है हमारे पास 44/30 और इस तरह 24/30। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। 26/30, 56/30, इसी तरह 32/30 और नेक्स्ट आ जाएगा 34/30। अब आप इनको जब टोटल करेंगे, तो टोटल करते वक्त ख्याल करना है 30 सबका कॉमन है, एलसीएम। हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को सबको ऐड कर लेना है। तो ये टोटल हमारे पास बन रहा है 252 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, आपने यही आंसर यहाँ पे पुट कर देना है, 252 डिवाइडेड बाय 30। इसको जब 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मीन का आंसर बच रहा है 8.4। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद वेरिएंस का फार्मूला पहले देखें कि जो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी अलामत है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। ये फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर f इंटू एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार f इंटू एक्स बार होल का स्क्वायर। यहाँ आपने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन ये कॉलम पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो टोटल आएगा रिजल्ट्स वो यहाँ पुट होगा। अब इस कॉलम को गौर से देखें, यहाँ एक्स बार का स्क्वायर है, यानी इसका आपने स्क्वायर लेना है, 16 का भी अलग, 3 का भी अलग, दोनों का स्क्वायर लें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें। तो 16 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बनता है 256। 256 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, और फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 90 बन जाएगा। 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 256/90। इसका तरीका सिंपल है, 20 का स्क्वायर लेंगे 400, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, ये बन जाएगा 400/9। फिर आपने 400 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को 10 से, तो ये बन जाएगा 400/90। इसी तरीके से ये कॉलम हम कंप्लीट कर लेंगे। ये कुछ कैलकुलेशन है, तो मैंने इसको टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कर ली थी। नेक्स्ट फिर इसी तरह 24 का 576 डिवाइडेड बाय 90, और उसके बाद नेक्स्ट 676 डिवाइडेड बाय 90, 1568 डिवाइडेड बाय 90
एंड सो ऑन। इसके लास्ट 2 वैल्यूज हैं। हमें बहरहाल इनका टोटल चाहिए कि 6 डिवाइडेड बाय 90। इसका मेथड सिर्फ समझना है आपने कि 34 का स्क्वायर लें, 3 का भी लें और इनसे मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने टोटल यहाँ पुट करने हैं। ये जो टोटल इसका बन रहा है 6624 डिवाइडेड बाय 90। 66 है यहाँ पे, 6624 डिवाइडेड बाय 90 माइनस ये जो आंसर आ चुका है ये इसी का स्क्वायर आप यहाँ पे ले लेंगे। 6624 डिवाइड बाय 90 को जब करेंगे तो ये बन रहा है 73.6 माइनस 8.4 का स्क्वायर लेंगे 70.56। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनी थी उसका वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया हमने। माइनस करने से आंसर बच रहा है इसका 3.04। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया है कि पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकालें और फिर रिजल्ट को कंपेयर करें। ये तकरीबन स्टेप जो है डिस्ट्रीब्यूशन का ये साइज 2 में भी करना पड़ता है, सैंपल साइज 3 में भी होता है, चाहे विद रिप्लेसमेंट है चाहे विदाउट है, ये कैलकुलेशन सेम है। इसलिए इस मेथड को अच्छी तरह क्लियर कर लें। इसके बाद रह गया है कि पॉपुलेशन के रिजल्ट जो हमने कंपेयर करने हैं, ये 2 वेरिफिकेशंस हैं, इन्हें कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पहला स्टेप हमारा था कि हमने सैंपल बनाए, उसका मीन निकाला। दूसरा स्टेप हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर उसका मीन और वेरिएंस निकाला। अब थर्ड स्टेप जो बाज़ दफा हम पहले भी कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है इसका मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अब हम पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो पॉपुलेशन का मीन बनेगा म्यू, इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। उसके लिए ये पॉपुलेशन दोबारा हम एक्स की शक्ल में लिख लेंगे 2 6 8 12 14। एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इनका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 6 का 36, 8 का 64, इसी तरह 12 का 144 और 14 का 196। इन्हें आप सम करेंगे तो ये आपके पास इसका सम ऑफ एक्स आ जाएगा 42। इसी तरह एक्स स्क्वायर का आ रहा है मेरा ख्याल है सम ऑफ एक्स स्क्वायर 444। अब पॉपुलेशन मीन यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और ये 5, इसका रिजल्ट हमारे पास बन रहा है 8.4। पॉपुलेशन मीन 8.4 यानी म्यू। ये फर्स्ट हमारी कैलकुलेशन पॉपुलेशन के लिए। इसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसका फार्मूला ये देखें एक्स स्क्वायर बाय एन समेशन एक्स ओवर एन। तो ये पॉपुलेशन और सैंपल की नोटेशंस फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी बताई हैं कि उनके लिए क्या फार्मूले के लिए अलामत यूज होती है और सैंपल के लिए क्या यूज होती है। ये कैलकुलेशन हम यहाँ पुट करेंगे सम ऑफ एक्स स्क्वायर 444 डिवाइड बाय 5 माइनस 8.4 का स्क्वायर। तो ये 444 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है 88.8 माइनस 70.56। तो ये वेरिएंस है पॉपुलेशन का वेरिएंस, ये आंसर आ रहा है 18.24। अब अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं तो यहीं पे आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया है वेरिफिकेशन का। वो हमने करना है पॉपुलेशन मीन को और वेरिएंस को। ये जो 2 फार्मूले क्वेश्चन में बाज़ दफा ये गिवन होते हैं, बाज़ दफा आपको विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये याद रखना है। म्यू एक्स बार जो है चाहे विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट हो, दोनों के लिए वेरिफिकेशन जब आप करेंगे तो म्यू एक्स बार ऑलवेज इक्वल टू म्यू, चाहे विद रिप्लेसमेंट चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बन रहे हैं। तो म्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 8.4 आया था हमारा। तो यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है 8.4। लास्ट रिजल्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं या आप पीछे करके उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किस इक्वल आ रहा था। उसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, वो हमारे पास आ रहा है 3.04 सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर था। अब आपने सेकंड वेरिफिकेशन करनी है, उसमें सिग्मा स्क्वायर जो हमारा कैलकुलेट हुआ है 18.24 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन 3 है, कैपिटल एन 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 माइनस 1। इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई और माइनस वगैरह करने के बाद रिजल्ट बनाने हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा आंसर। इसका भी ये चेक कर सकते हैं आप। पहले 18.24 को 3 पे डिवाइड करेंगे 6.08, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 माइनस 3 हो जाएगा 2, 5 माइनस 1 4, तो ये बन जाएगा 2/4 और ये सारा रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 3.04 और ये हमारा 3.04। ये वेरिफिकेशन सेकंड है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वाली। ये फार्मूला यहाँ लिखा था, ये मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ये आप इसको रिवाइज करके दोबारा चेक कर सकते हैं कि ये वेरिफिकेशन हमारी एक्यूरेट आ रही है।
3.04 इज इक्वल टू 3.04। तो ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये वेरिफिकेशन याद रखें, ये करेक्शन फैक्टर होता है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज होगा। विद रिप्लेसमेंट में अगर है तो सिर्फ सिग्मा स्क्वायर बटा n होगा, बाकी म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू। तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करें। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं वो आप साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे लेक्चर को अगर डिटेल से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। इसका एक और मेथड है सैंपल साइज 3 का। शॉर्टकट मेथड क्या लें उसको, या एक टोटका होता है सैंपल बनाने का, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। उसमें साइज 3 है, 4 है, हर तरह के आप सैंपल बना सकते हैं। तो इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाए।